चलो दोस्तों, हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं। चलो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एमटीएस 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 500 and 900 both inclusive are exactly divisible by 12, 15, 20 and 30. A option 4, B option 5, C option 7 और D option 6। चलो क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 500 और 900 के बीच में, मतलब बहुत इंक्लूसिव का मतलब आपको 500 और 900 को भी इंक्लूड करना है। ओके, और ओके 500 और 900 को मिला के उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 12, 15, 20 और 30 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, मतलब इन सभी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ 12 से हो रहा है, सिर्फ 15 से हो रहा है, क्योंकि और वर्ड नहीं है। मतलब कि या तो 12 से हो जाए, 15 से हो जाए, 20 से हो जाए, ऐसा नहीं है। 12 से भी होना चाहिए, 15 से भी, 20 से भी, 30 से, मतलब इन पाँचों से होना ही चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले आप वो छोटे से छोटा नंबर देखो जो 12, 15, 20 और 30 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। ओके, फिर देखो मतलब कि चलो आपने एलसीएम निकाल लिया, फिर अगला कॉमन मल्टीपल क्या आता है, कैसे आएगा, जो एलसीएम है उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, वो अगला कॉमन मल्टीपल होगा। फिर एलसीएम की 3 में कर दोगे, वो अगला, ऐसे चलते जाएंगे और इनके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। फिर आप ऐसे आगे पहुँचोगे तो आपको ये देखना है कि 500 और 900 के बीच में, मतलब कि इनको मिलाकर भी ये 500 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 500 पे 3 नहीं आता और 3 आ रहा है। 900 हो सकता है, क्योंकि 900 हो सकता है इन सारे नंबर्स का मल्टीपल। ओके, तो मतलब कि आपको ये देखना है कि 500 और 900 के बीच में से कितने नंबर्स आ रहे हैं। कैसे, मैंने आपको बता दिया, फिर से बताता हूँ। एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे 500 और 900 के बीच में, फिर उन्हें गिनेंगे। मतलब कि उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा, आप बस देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इनका एलसीएम देखो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, कोई भी ऐसे नंबर्स देख लो जिनका एलसीएम बहुत ईजिली आ सकता है। जैसे कि 15 दूनी 30 होता है, तो मतलब कि 15 के पहाड़े में जब 30 आ ही गया तो 15 और 30 का एलसीएम 30 हो गया। ओके, अब 30 मतलब 15 को भूल जाओ। ओके, अब 30 और 20 को देखो, दोनों के उसमें 10 आता है, तो मतलब कि 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, या तो इसकी 3 में या इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ जाएगा। और 12 पंजे 60 होता ही है, तो मतलब कि इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 60। ओके, एलसीएम 60 आ गया। ऐसे अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 120, इससे अगला 180, ऐसे 240, ऐसे चलता जाएगा। देखो आप देख पा रहे हो 60 का टेबल चल रहा है, तो अगर आपको 500 के आगे जाना है तो 6 निम 54, तो यानी कि पहला नंबर आ जाएगा जो कि 500 और 900 के बीच में जो इन सब से यानी 60 से कट जाए, वो होगा 540। ओके, अब इससे अगला क्या होगा, इससे अगला होगा 600, ऐसे चलता जाएगा। देखो ये कब आया, जब हमने 9 में मल्टीप्लाई करी है, ये कब आया, जब हमने 10 में मल्टीप्लाई करी है। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो लास्ट में 900 है। 900 अगर आप 900 को 60 से डिवाइड करके देखो तो 15 टाइम्स हो रहा है, मतलब कि 900 भी 60 का मल्टीपल है, यानी कि इन चारों नंबर्स का मल्टीपल है। तो ऐसे ही आप ये देख पा रहे हो कि 900 भी किसने पे जा रहा है, ये जा रहा है 15 पे। तो मतलब कि देखो तो देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगर आप उंगली पे गिनो तो ये हो जाएंगे 7 नंबर्स। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, क्योंकि देखो इनकी मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है 69 से 540, 16 × 10 600, 60 की 11 में 160, 660 आ जाएगा। 12 में कर दो 720 आ जाएगा, 13 में कर दो 780 आ जाएगा, 14 में कर दो 840 आ जाएगा, 15 में कर दो 900 आ जाएगा। देखो वो सातों नंबर्स मैंने आपको बता भी दिए, लेकिन आपको सातों नंबर्स निकालने थोड़ी हैं, आपको तो बस ये पता करना है ना कि वो काउंट में कितने हैं, 7 है। तो आप ये देख लो, बस इनको डिवाइड कर करके 9 जा 10 जा ऐसे करते 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 या तो इनको गिन लो कि 9, 10, 9, 10,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 हो गए, ऐसे देख लो। या फिर एक सिंपल सा जुगाड़ होता है, वो कैसे होता है कि जो 9, देखो ये सारे एक नेचुरल नंबर्स है, मतलब कि लगातार संख्याएं हैं, है ना। तो अगर आपको एक गिननी है तो कैसे है, सिंपल है, जो 9 से जस्ट पहले नंबर क्या आएगा 8, आप 15 में से 8 माइनस कर लो, कितना आएगा 7, ओके। या फिर आप 15 में से 9 माइनस करके एक ऐड कर दो, 15 माइनस 9 कितना आएगा 6, 6 में एक ऐड कर दो, कितना आएगा 7, आंसर आ गया 7। क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि ये तो छोटे नंबर, मतलब कि इनमें गैप कम है, ये आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो। अगर किसी को नहीं आता है ये कि ऐसे कैसे, मतलब कि फॉर्मूले से कैसे काउंट करते हैं, तो वैसे, लेकिन मान लो 15 तक नहीं है, 115 तक जा रही है, फिर आप कैसे गिनोगे, फिर तो आप ऐसे उंगलियों पे नहीं गिन पाओगे ना। फिर आपको क्या करना है, वो 115 में से बस इस 9 से जस्ट पहला नंबर 8 माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 107, हाँ 107। ओके चलो, सब होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी MTS 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 300 and 500 such that when they are divided by 6, 12 and 16 leaves no remainder। ओके, पहला ऑप्शन 1586, दूसरा ऑप्शन 1632, तीसरा ऑप्शन 1764 और डी ऑप्शन 1618। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उन नंबर्स का सम बताओ जो 300 और 500 के बीच में है और 6, 12 और 16 का मल्टीपल है। मतलब कि अगर देखो 6, 12 और 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो, रिमाइंडर नहीं आ रहा, नहीं, नो रिमाइंडर का मतलब ज़ीरो रिमाइंडर होता है। ज़ीरो रिमाइंडर का मतलब वो है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब कि मल्टीपल है। ओके, मतलब कि 300 और 500 के बीच में उन नंबर्स का सम बताना है जो 6, 12 और 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम वो छोटे से छोटा नंबर निकालेंगे जो 6, 12 और 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा, एलसीएम आ गया। फिर ऐसे मतलब कि जो वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 6, 12 और 16 का, अगला कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा, वो जो सबसे पहला है उसमें 2 की मल्टीप्लाई, फिर ऐसे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जो तीसरा आ जाएगा, ऐसे चौथा, ऐसे आगे चलते जाएंगे। फिर हम ऐसे हिट एंड ट्रायल से 300 और 500 के बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि यहाँ आपको ना, यहाँ बहुत इंक्लूसिव वर्ड नहीं है, और बिटवीन का मतलब यही होता है कि आपको 300 और 500 नहीं लेने, आपको उनके बीच के नंबर्स लेने हैं। ओके चलो, ओके अब उम्मीद, फिर क्या करना है, उनका सम निकालना है। अब देखो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पहले तो सारे नंबर्स निकाल लूँगा जो जितने भी आएंगे, फिर उनको मैनुअली ऐड कर लूँगा, देखो इसमें लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा, आप उससे करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ओके चलो, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम शॉर्टकट से निकालेंगे। देखो 6 और 12 का एलसीएम 6 दूनी 12 होता है, तो 12 हो गया एलसीएम। और 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 12 चौक 48। और देखो ये 48 एलसीएम हो गया, मतलब इन तीनों नंबर से। कैसे, देखो सिर्फ आपको 12 और 16 पे फोकस करना है। देखो 12 का मतलब 3 चौक 12 और ये 4 चौक 16,
इसके पास मतलब कि इसके पास 2 4 है, इसके पास 1 4 और 1 3 है। या तो अगर इसको 2 4 देने हैं तो इसकी एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके पास 3 नहीं है, इसके 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर 48 आएगा। चलो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 48। ओके ओके, अब ऐसे की 48 की 2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका इन तीनों नंबर्स का अगला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। 48 की 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीसरा कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो कोई एक नंबर ऐसा आ जाएगा जो 300 से जस्ट बड़ा हो, तो वो मतलब कि इन तीनों का ही मल्टीपल होगा और इनके बीच में होगा। चलो ऐसे हिट एंड ट्रायल से अंदाजे मारते हैं। देखो आप ये देख पा रहे हो कि 48 50 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 50 से थोड़ा सा कम है। तो अगर आप 50 से कंपेयर करो 30 को, तो 50 का 6 गुना होता है कि 5 6 30 होता है ना। तो 50 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 48 के 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 30 से कम पहुंचोगे। ओके, जैसे कि देखो अगर आप फिर देखो 48 को कंपेयर करो तो 50 से 2 कम होता है, 50 की 6 मल्टीप्लाई करो 30 आ रहा है। अगर आप 48 की 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 से 2 कम है, तो यानी कि 6 दूनी 12 कम, यानी कि 30 से 12 कम आएगा। अगर आप 48 जो भी 30 से 12 कम आएगा वो 48 का मल्टीपल होगा। फिर आपको अगला नंबर देखना है, तो जो भी 12 कम आया उसमें 48 ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब कि आप अगला देखोगे तो 48 में से 12 घटा दो, तो यानी कि 336 होगा मल्टीपल। या तो 48 की 7 में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई करने पे 30 से कम आ रहा था, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़्यादा आ जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला मैं बताता हूँ। जैसे कि 48 को मैंने मान लिया 50 - 2 है ना, इसकी 6 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, ये आया देखो 300 से 12 कम है ना। ये 48 की 6 में मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसे 48 ऐड कर दूँ तो ये 48 मतलब कि 48 का ही मल्टीपल रहेगा, क्योंकि अगला नंबर वही आएगा ना। जैसे कि आप 48 की मल्टीपल्स देखो, अगला मल्टीपल तभी आएगा जब आप पिछले वाले में से 48 ऐड करते हुए चलोगे। ओके, तो ये 48 × 7 हो गया। बस आपको -12 और 48 पे फोकस करना है। ये कितना हो जाएगा 36, और ऐड कर दोगे तो 336 आ जाएगा। ओके चलो, ओके ये मतलब कि ज़रूरी वैसे 336 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली ये देखो ये 48 × में 7 है। ओके बस इस पे ध्यान दो। और देखो अगला मल्टीपल कैसे आएगा, अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और प्लस अगला मल्टीपल होगा 48 × में 8 है ना। ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें लास्ट वाले जो सबसे आखिरी होगा उस पर फोकस करो, वो कैसे आएगा। ओके चलो हाँ देखते हैं। देखो वैसे तो साफ दिख ही रहा होगा, 48 के आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो 480 500 से जस्ट छोटा होता है। और 480 में अगर आप 48 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 528 सॉरी, हाँ 528 ही हो जाएगा। देखो 500 से हम आगे पहुंच गए, लेकिन हमें 500 से पहले रहना है। तो ये लास्ट वाला कैसे आएगा, ये आएगा 48 × में 10 करके। ओके अब देखो सिंपल है। जब मैंने सारे नंबर्स आ ही गए, बस अगर मैं डॉट्स की जगह यहाँ यही लिख दूँ ना कि 48 × में 9, ये लो ये सारे नंबर्स हो गए। बस देखो अब देखो इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है। आप ले लो 48 कॉमन है ना। अब देखो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 7 + 8 + 9 + 10। अगर आप 7 + 8 + 9 + 10 करना है, ये आ जाएगा आपको 34। चाहे करके देख लो, 7 + 8 16, 16 + 9 25, एक सेकेंड, 7 + 8 15 होगा। हाँ 7 + 8 15, 15 + 9 24, 24 + 10 34। ये 48 की 34 में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन देखो अब आप इसका भी पूरी वैल्यू मत निकालो। आप क्या कर सकते हो, देखो आप ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस की लास्ट की डिजिट अलग अलग है ना। तो देखो मतलब कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले एक लास्ट डिजिट आ जाती है ना, उसके बाद आती है सेकंड लास्ट, ऐसे ऐड करते करते। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 8 8 चौक 32, यानी कि 2 किस ऑप्शन की लास्ट डिजिट है, ये बी ऑप्शन की। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा है ना। ओके लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बस टाइम बचाएंगे और आगे चलेंगे। ओके चलो एक बार देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन CPO 2020 का है। ओके चलो, क्वेश्चन है लेट x बी द लीस्ट नंबर divisible by 16, 24, 30, 36 एंड 45। काफ़ी ज़्यादा नंबर दे दिए इसमें। ओके ओके, एंड x is a perfect square what is the remainder when x is divided by 123। पहला ऑप्शन 103, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन 40। चलो बताओ। देखो सिंपल है, मतलब कि आपको छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 16, 24, 30, 36, 45 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि पहले आप इनका एलसीएम निकाल लोगे। अब देखो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अब देखो क्या होगा जब आप इनका फिर आपको देखो एलसीएम तो आप निकाल लोगे, लेकिन वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से कटे भी और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि इनका एलसीएम हो। तो हमें क्या करना है, लेकिन वो जो ऐसे नंबर्स जो इन सब से कटे भी लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे भी बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो वो ये, पहले आप एलसीएम निकालो उसका, फिर उसमें अगर आप 2, 3 कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी ऐसे कि 2, 3, 4, 5 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, वो इन नंबर्स का कॉमन मल्टीपल तो रहेगा ही ना। एलसीएम लीस्ट नहीं रहेगा लेकिन कॉमन मल्टीपल रहेगा। लेकिन आपको बस ये देखना है कि कुछ जो छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर कब बन जाएगा। ओके चलो, और फिर जो भी नंबर बनेगा उसको 123 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके चलो देखो, अभी सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इनका। ओके देखो इस पे फोकस करते हैं। 15 दूनी 30 और 15 3 45। ओके अगर 30 और 45 को देखोगे तो बस 45 के 2 में मल्टीप्लाई कर दो 90, इन दोनों का एलसीएम हो गया 90। ओके अगर आप हाँ 90 हो गया। चलो ये 9 चौक 36 होता है, 4 चौक 16 होता है। 36 की 4 में मल्टीप्लाई, 36 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, हाँ क्योंकि हाँ हो जाएगा। देखो 6 चौक 24, हाँ फिर देखो हो जाएगा ये 16, 24, 36 का एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ 4 2 बार ही है और यहाँ 4 1 बार, यहाँ 4 1 बार और यहाँ 6 1 बार और यहाँ 6 2 बार है। तो अगर आप 36 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो, और 36 की 4 में मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, जैसे कि हाँ 72 का स्क्वायर आएगा। 36 की 4, 6 चौक 24, हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 36 की 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद और जो 90, बस अब आपको इन दोनों फोकस करना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। अब देखो 15 6 90 होता है, ये मतलब कि आप ये देख लो 9 इंटू 10 मान लो इसको, है ना। 9 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, इसके पास 9 चौक हो गया, मतलब कि इसके पास 16 ज़्यादा है और इसके पास खाली 2 है। तो आप इसके 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 720। या तो आप इसके 8 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसके पास बस 5 नहीं है,
हाँ इसके पास बस 5 नहीं है इस नंबर के पास, क्योंकि देखो 9, 2 और 8 इसके पास भी है। हाँ ओके, तो मतलब कि देखो इन सारे नंबर्स का एलसीएम आ गया 720। ओके चलो, लेकिन क्या है ना कि 720 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करो तो फिर मतलब कि आप इसको 12 छीक 72 लिख सकते हो, या फिर हाँ आप इसमें से जैसे कि अब इसमें से काम करो, जितनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो निकाल लो। जैसे कि इसमें 36 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें 4 है ना, 36 से जो 20, हाँ बस 5 बच गया। तो देखो क्या है ना, तो कुछ 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, बस 5 नहीं है। अगर इसमें 5 नहीं होता तो देखो, अगर इसमें 5 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते। अगर अगला कॉमन मल्टीपल चाहिए तो हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो लेकिन अगर मैं तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 से करा दूँ तो 5 × 5 यानी कि 5 की पावर भी 2 हो जाएगी, यानी कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, चाहे आप देख लो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 है, मतलब कि ऊपर नीचे 5 ही हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो 5 7 35, तो ये आ जाएगा देखो ये 3600। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। देखो 60 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 5 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बन गया, सिंपल है। देखो 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बस ये 5 बच गए जिसको आप किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ओके चलो, अब हमें क्या करना था, हमें 123 से डिवाइड करके देखना था कि एलसीएम क्या आएगा। अब देखो अगर आप पूरा से डिवाइड का साइन बना रहे हो, फिर 120 से डिवाइड करके देखना था कि रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने एलसीएम बोल दिया गलती से। अब फिर अगर आप देखो, आप ये डिवाइड का साइन कर रहे हो फिर रिमाइंडर निकाल रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। आप बस यहीं देख लो। ओके देखो 12 3 36 होता है, लेकिन नहीं जाएगा, तो आपको 12 दूनी 24 से काटना पड़ेगा। 12 दूनी 24, तो ये कितना कितना बच जाएगा ये, हाँ 246। यानी कि जब आप यहीं पे लिख रहे हो, जो पूरा डिवाइड का साइन है बस यहाँ पे लिखते चलो, माइनस करके क्या क्या आएगा, तो ये क्या आएगा 246 आएगा। तो 4 2 1 x, ये कैसे आ रहा है, 12 दूनी 24, 246 आ रहा है। हाँ ये 114 आएगा क्योंकि कैरी हो जाएगा ना। हाँ ओके। फिर क्या करेंगे, हम ये 0 उतार लेंगे। अब देखेंगे ये कितने पे जा रहा है। ओके तो फिर देखो 12 से देखोगे, 12 6 96 होता है, और 12 में 108। 9 से करके देखते हैं, 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 9 1 9, हाँ ये आ गया। तो कितना आ गया, 3 1 में 3, ये 133 23 आ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो इसको कुछ दूसरे तरीके से करते हैं। ऐसे डिवाइड करके लंबा बैठ रहा है, एक काम करते हैं 123 का ही यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर क्योंकि डिवाइड करके करोगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं 123 से को ही ऐसे 3600 के नज़दीक लेके चले जाता हूँ। ओके वैसे तो चाहो तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, कि मैं माइंड में नहीं कर पा रहा था, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोल रहा था कि ऐसे करो, लेकिन चलो मैं ही नहीं कर पा रहा। ऐसा भी होता है, देखो कभी वो, ये तो बेसिक तरीका करके दिखाया तो मैं आपको। 3 से नहीं 2 से कितना आएगा, 246, ये आएगा देखो 4 5 कितना, एक ऐसे बच गया, देखो 114 बच गया। ओके अब देखो, हाँ ये तो वहीं पहुंच गए हम वापस से। ओके चलो, यहाँ से नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैं क्या करता, 8 नेम। ओके 9 से जाना तो चाहिए, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 9 1 9, अच्छा 33 आ गए। लो 33 आ गया आंसर, मैं समझ गया। मैंने ये थोड़ा 9 से मल्टीप्लाई करने पे गलती कर दी थी, बाकी सब सही था। चलो कोई नहीं, ये बेसिक तरीके से चलो दिख गया कि गलती होने के चांस ऐसे कम होते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज़ है तो आप ऐसे ही करना डायरेक्ट,
लेकिन क्या है ना कि जब पढ़ाते वक्त बहुत प्रेशर होता है कि गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। हालांकि दूसरा तरीका देख लो, 123 का ही यूज़ करके मैं 3600 के पास जाऊँ। तो देखो 12 तिया 36 होता है ना, तो अगर मैं इसकी 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, देखो 36 में बस ये 3 फालतू है, 3 इसकी अगर इसकी देखो बस कि 36 से कितना फालतू आएगा, ये +3 की 3 ही मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 3600 से कितना 3 3 90 फालतू आ जाएगा। ओके, अब देखो इससे जस्ट पहले वाला जो मल्टीपल होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो 123 का होगा, वो कैसे निकालेंगे हम, इसमें से 123 माइनस करके, है ना, 123 माइनस कर देंगे इसमें, तो ये कितना बचेगा, देखो जो भी इसका बचेगा माइनस करके, जैसे कि -33 बच रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, इससे भी ज़्यादा आसान लग रहा होगा, क्योंकि देखो जैसे कि 3600 में से 33 माइनस कर दो, तभी बचेगा जो नंबर बनेगा वो 123 का मल्टीपल होगा। क्योंकि देखो ये पूरा नंबर क्या, ये मैंने क्या करा, 120 + 3 लिखा, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। ओके, फिर देखो ये 123 का ही मल्टीपल है। अब इससे जस्ट पहला 123 का मल्टीपल क्या होगा, 123 इसमें से माइनस कर दिया। ओके, अब देखो जब 123 इसमें से माइनस किया, अब आप इसको भूल जाओ, आप खाली इस पे देखो, तो ये क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है -33, मतलब कि 3600 में से जब आप 33 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो जो भी नंबर आएगा वो 123 का मल्टीपल होगा। ओके, मतलब कि जब आप जैसे कि 3600 को 123 डिवाइड करोगे, तो मतलब कि 3600 से 33 कम पे एक नंबर आएगा, जब आप उसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर 33 ही बचेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन क्या है ना, किसी को ही समझ में नहीं आता, इसलिए पहले मैंने ऐसे डिवाइड करके दिखाया, फिर मैंने ऐसे करके दिखाया। ओके, चलो एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया, लेकिन चलो अगला कंसेप्ट ये है कि सपोज़ जैसे कि एक नंबर है जो 3 नंबर, कोई भी 3-4 नंबर हो सकता है जिनसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, एक सेम रिमाइंडर बच जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि एक नंबर ले लिया मैंने x, उसको a b c से डिवाइड करने पर एक सेम रिमाइंडर आता है r, हमेशा, चाहे a से डिवाइड कर लो, चाहे b से डिवाइड कर लो, चाहे c से डिवाइड कर लो, एक सेम रिमाइंडर आएगा r। ओके, तो वो नंबर निकालने का तरीका क्या है, वैसे मैं अभी अगर आपको बता दूं तो वो ये a b c का आप एलसीएम निकाल लो, फिर उसमें r जोड़ दो, जो भी रिमाइंडर है वैसे आ जाएगा। ओके, मैं भी आपको पूरा लिख के और फिर एग्जाम्पल से सबसे समझा देता हूँ। ओके, अभी आप कंसेप्ट लिख लो सबसे पहले। ओके, चलो। ओके, कंसेप्ट है, इफ अ नंबर लीव्स सेम रिमाइंडर r, मतलब कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी वैल्यू r बोल दी मैंने, when divided by the numbers a, b, c। ओके, मतलब वही है। चलो इस नंबर को x नाम दे देते हैं, ये x नाम दे दिया मैंने कि कोई नंबर जिसकी वैल्यू x है उसको अगर आप a, b या c से डिवाइड कर दो तो एक सेम रिमाइंडर आएगा r। तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, वो नंबर आएगा पहले LCM ऑफ
ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम, फिर मतलब कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम करके जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप करा दो किसी भी कांस्टेंट में, चाहे 1 2 3, जैसे कि जो मैंने बताया था ना कि अगला कॉमन मल्टीपल फिर उससे अगला मल्टीपल, ऐसे कैसे आएगा, वो 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेगा, जैसे कि जो भी 1 2 3 करके चलेंगे, कि जैसे कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं जो ए बी सी से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे सबसे छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है, ऐसे उससे अगला नंबर भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर बताओ, ऐसे ही पूछ सकता है कि 300 और 500 के बीच में कितने नंबर आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा, 5 डिजिट का नंबर कौन सा आएगा। इसलिए आपको सारे अगर आप वो उस नंबर की फॉर्म बना लोगे तो आप वो सारे नंबर्स निकाल पाओगे। ओके, मैं आपको पहले बता दूँ कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। देखो, पहले इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया, फिर उसकी के में मल्टीप्लाई कर ली, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, इनफाइनाइट, 1000 2 लाख कुछ भी, है ना, प्लस वो रिमाइंडर। ओके, चलो ये है फॉर्मूला। बस अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे कि एक नंबर बताओ, एक वो नंबर बताओ जिसको क्वेश्चन में खुद ही बना रहा हूँ, ये भी जिसको मैं बता रहा हूँ, चाहे 15 से डिवाइड कर लो, चाहे 20 से डिवाइड कर लो, चाहे 25 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर हमेशा 3 आ रहा है। ऐसा नंबर बताओ जिसको, क्वेश्चन वही है, देखो मैंने भी खुद बनाया, जिसको 15 20 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। अगर आप यही कंसेप्ट लगाओ तो पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो, फिर उसकी मल्टीप्लाई करा दो के में, फिर उसमें ये आर जोड़ दो, आपकी फॉर्म आ जाएगी। ओके, वैसे मुझे एक बात बताओ कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जिनकी 15 20 और 25 से मल्टीप्लाई करने, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है जिसकी 15 20 और 25 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं। ओके, सबसे देखो, सबसे छोटे से छोटा नंबर अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे आएगा, वो आएगा कि पहले आप 15 20 और 25 का एलसीएम निकाल लो। वो क्या आएगा, देखो यहाँ ये 5 3 15 5 4 20 25 25 25, तो आप 25 को पकड़ लो, बस इसमें 3 और 4 नहीं है जो इन दोनों नंबर्स के पास है। तो अगर आप इस 25 को 3 और 4 दे दो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 300। तो देखो ये आ गया 300 एलसीएम। ओके, अब देखो ये 300 तो इनका कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये 300 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन 15 20 और 25 से। रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, हमें रिमाइंडर 3 चाहिए। तो अगर मैं इस 300 में 3 जोड़ दूँ, है ना, तो अब जो नंबर आएगा वो, अगर आप 15 से डिवाइड कर लो, 20 से डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड कर लो, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। चाहे तो आप करके देख लो, 303 आ रहा है ना, 303 आ रहा है। अगर आप 15 को 303 को 15 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, देखो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 300 आ रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप 303 को 20 से डिवाइड करके देख लो, 20 की आप मल्टीप्लाई कर लो, एक काम कर लो 15 में, हाँ 15 दूनी 30 होता है। तो फिर देखो 20 इंटू 15 हो गया 300। अब देखो 303 में से 300 घटाओगे 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब देखो 25 से डिवाइड कर लो इस 303 को, है ना। ओके, अब देखो 25 25 के 12 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 300 आएगा। अब देखो 303 में से 300 घटाओगे 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो देखो मतलब कि 300 में 3 जोड़ने पर ही वो नंबर आ गया जो इन तीनों से डिवाइड करने पर क्या कहते, हाँ 3 रिमाइंडर दे रहा है। ओके, लेकिन देखो जो 303 है ना वो सबसे छोटा नंबर है। अगर आपको अगला नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे दे, वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, आप 300 की 2 में मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 जोड़ दो, फिर जो नंबर आएगा और फिर उसको आप 15 20 और 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे कि देखो ये कितना नंबर आएगा, ये आ गया आपका 603। जैसे कि सबसे पहला नंबर क्या आया था, 303। ओके, देखो 603 आ गया। अब देखो 603 को 15 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 15 इंटू 40 कर लोगे 600 आ जाएगा, 603 में से 600 माइनस कर लोगे 3 बच जाएगा। ओके, देखो 15 से डिवाइड करके देख लिया, 3 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, अब देखो 20 से डिवाइड करके देखते हैं। 20 की आप 30 में मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाएगा, 603 में से आप 600 घटाओगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, 25 की आप 24 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 600 आ जाएगा। 603 में से आप 600 माइनस करोगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। देखो,
है ना। अब देखो अगर आपको ये सबसे पहला सबसे छोटा नंबर हो गया कि मतलब कि जिसकी इन 3 से डिवाइड करके देख रहे तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। इससे अगला हो गया ये वाला। अब आपको इससे भी अगला वाला देखना है तो बस आप इस 300 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 900। 900 में 3 जोड़ दो तो ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 903। देखो अब चाहे तो अब मैं आपको फिर से वेरीफाई करा के दिखाए तो 903 को 15, 20 और 25 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 3 आएगा। ओके करके देख लेते हैं। 15 की आप 60 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 900। 903 में से 900 घटाओगे 3 बच जाएगा। 20 से डिवाइड करके देख लो। 20 की आप ऐसे 45 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। 930 में से वो 903 में से 900 घटाओगे 3 बच जाएगा, मतलब कि जो 45 आएगा वो क्वोशंट बन जाएगा। ओके जो भी। अब देखो 25 से करके देख लो, 903 को 25 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। 25 इंटू 36 कितना होगा 900। 903 में से 900 वही 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब इससे अगला वही होगा, यहाँ 3 की जगह 4 कर लो, है ना। इससे फिर 3 जोड़ दो, वो आ जाएगा अगला। ऐसे चलते आपको सारे नंबर्स पता चल गए और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप यहाँ अगर 300 की मल्टीप्लाई 1000 में करा दो आपको और बड़ा नंबर मिल जाएगा। ओके अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो नंबर बताओ मतलब कि जो इस फॉर्म में हो, इन तीनों से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कोई बन रहा है क्या। आपको फिर अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, तो आपको ऐसा नंबर बताना पड़ेगा जो 5 डिजिट का बन जाए। जैसे कि आपको 10 में मल्टीप्लाई करो, नहीं 10 में फिर आप करनी पड़ेगी इसकी 10 में करूँगा तो मैं ये आ जाएगा 3000, 4 डिजिट का हो जाएगा। 3 चौक 12 तो आपको 14 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 14 3 42 नहीं आपको 3 चौक 12 हाँ 1200 आ रहा है। हाँ 11 से कर सकते हैं। 30 अगर मतलब 5 डिजिट का चाहिए ना, अगर 10 से करा तो आ रहा है 4 डिजिट का 3003 आ रहा है। 11 से कर लेंगे तो भी 4 डिजिट का। ओके अगर 13 3 नहीं अगर 40 से करी तो 0 हाँ 3 चौक 12। तो चलो कोई अभी तो बस ऐसे हिट एंड ट्रायल से मैंने बताया कि 12 से, लेकिन अगर जब क्वेश्चन करेंगे तब ऐसे डिटेल में बता दूंगा। अभी तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई नंबर कैसे पता करेंगे। कोई भी नंबर x जो कि एक सेम रिमाइंडर दे, कोई भी नंबर, ज़रूरी नहीं 3 नंबर्स हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे। वो नंबर्स जो कि किसी भी 3 या 4 नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। कैसे, जिस भी नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है उनका निकाल लो एलसीएम, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप किसी भी कांस्टेंट में। अगर आपको छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो k की जगह 1 ले लो, लेकिन आपको ऐसे ही किसी क्वेश्चन में ज़रूरी तो नहीं छोटे से छोटा नंबर पूछेगा। ऐसा ही बोल सकता है कि 5 डिजिट का बताओ, 4 डिजिट का बताओ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, या फिर ये बताओ कि 300 से 400 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ऐसे कोई कुछ भी कैसे ही पूछ सकता है ना। तो बस अगर आपको ये फॉर्म पता चल गई तो आप वो सारे नंबर्स निकाल लोगे। ओके चलो एक बार देख लो। चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ एग्ज़ाम वाला ही, जो MTS 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये MTS 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है which number lying between 800 and 900
is such that when it is divided by either 34 or 51, the remainder left is 19. ओके, पहला ऑप्शन 887, दूसरा ऑप्शन 821, तीसरा ऑप्शन 835 और डी ऑप्शन 869। चलो बताओ। ओके, देखो वही बेसिक तरीके से हो जाएगा। कैसे कि अगर आप वो छोटे से छोटा नंबर निकालना चाहो जो कि 34 और 51 से, चलो ओके पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 800 और 900 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि या तो 34 से डिवाइड कर लो या 51 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर हमेशा 19 आ रहा है। ओके, आपके ऑप्शन ये रहे। चलो मतलब कि वैसे एक ही नंबर होगा क्योंकि काउंट में नहीं पूछा और सारे एक ही नंबर है। ओके चलो, सबसे पहले तो हमें 34 और 51 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सिंपल है, या देखो इसका एलसीएम 102 आ रहा है। कैसे, देखो इसको आप लिखोगे 17 दूनी 34, इसको 17 या 51 लिख सकते हो। मतलब कि इसमें 17 और 2 है, 17 और 3 है। इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, जो मतलब कि जो 3 इसके पास है और जो 2 इसके पास है, या तो इसको 2 दे दो या इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों केस में आपका आंसर 102 आ जाएगा, मतलब कि ये एलसीएम हो गया। ओके, अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 102 में 19 जोड़ दो। अब जो फॉर्म है इस नंबर की वो है 102 इंटू के प्लस 19। ओके, अब देखो हमें क्या बताना है, हमें 800 और 900 के बीच में बताना है। सिंपल है, अगर आप देखो के की जगह 8 ले लो, कितना आएगा 816 प्लस 19 कितना आ जाएगा 835। आंसर आ गया क्योंकि 8 डिजिट का है। कैसे आया देखो वही है, अगर आप के की वैल्यू 7 लोगे तो क्या आएगा 714 प्लस 19 800 से छोटा नंबर आएगा। 9 लोगे 918 प्लस 19 900 से बड़ा आ जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, है ना, लाइन बिटवीन है, तो 8 लेनी पड़ेगी। तो 816 इस 102 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे 816 आ गया, 19 जोड़ोगे कितना आ रहा है 835। हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। चलो क्योंकि देखो 16 प्लस 19 तो यही, हाँ 35 ही है, देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है लेट x बी द स्मॉलेस्ट 5 digit number such that when it is divided by ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2020 का ही है। फाइव 6 7 and 21 it leaves the same remainder for what is the sum of digits of x। ओके, पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 17। ओके, चलो एक बार देख लो। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि x वो 5 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो 5, 6, 7, 21 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे रहा है। तो जो भी वो नंबर आएगा 5 डिजिट का, उसकी डिजिट्स को ऐड करके क्या नंबर आएगा। ओके, देखो वैसे तो आप इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 9 नहीं आ रहा। अगर 9 आ रहा होता ना तो उन सब का डिजिटल सम या तो 9 होता या हाँ उनके डिजिट्स मतलब कि जो डिजिट्स को ऐड करके जो भी नंबर आता वो या तो 9 होता, 18 होता, 27 होता, 36 होता, वो 9 का ही मल्टीपल होता। ओके, वैसे तो यहाँ 9 नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 9 का मल्टीपल दिख जाता तो उसको हम वैसे ही हटा देते क्योंकि 9 नहीं है तो वो भी नहीं आ सकता। ओके, चलो इसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं। ओके, हाँ आप पहले 7 और 21 का देख लो। 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 7 और 21 का एलसीएम 21 ही होगा। और हाँ 7 या 21 होता है ना। और देखो वैसे तो देखो 6 7 42 होता है, 42 में 21 छुपा हुआ होता है, तो मतलब कि 6, 7 और 21 का एलसीएम 42 ही हो गया। अब देखो 42 और 5 का देखोगे तो 42 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 210। तो देखो ये सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों से कट जाओ 210 है। लेकिन क्या है ना, अगर आपको रिमाइंडर 4 चाहिए तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपको 5 डिजिट का चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर तो यही हो गया 210 + 4। आपको उससे बड़ा जाना तो 210 की 2 में मल्टीप्लाई करो, फिर 4 ऐड करो। उससे बड़ा 210 की 3 में मल्टीप्लाई करो, है ना। लेकिन अगर आपको 5 डिजिट का बनाना है तो देखो, अगर आप 5 डिजिट का बनाना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे ये पूरा नंबर 5 डिजिट का बन जाए और छोटे से छोटा रहे। ओके, चलो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, 10 से नहीं कर सकते। ओके, अगर 15 से करें तो 15 एकम 15, 15 हाँ 15 से बात बन तो रही है, एक बार करके देख लेते हैं। 15 से 15 हाँ लास्ट में, चलो 15 एकम हाँ 15 तो 3 1 नहीं, 4 डिजिट का ही बैठ रहा है। नहीं अरे यार मैं क्या सोच रहा था मैं, 15 से बात कैसे बन गई थी। हाँ ऑब्वियस ही बात है जब 20 से ही नहीं बन रही। ओके 20 से भी कर लेंगे तो 4000 कुछ आएगा, 60 से 6000, 40 से 8000, 50 से करें 5 दूनी 10, हाँ 15 से नहीं 50 से बन रही थी।
मैं भी यार क्या सोच रहा था यार, जब तो पढ़ाते हुए स्ट्रेस इतना होता है कि कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं आ रहा। ओके चलो इससे मल्टीप्लाई करके देखते क्या आ रहा है। तो 0 0 हो गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हाँ आ तो रहा है, लेकिन क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, 5 डिजिट का तो पहुंच गया है ना। तो अगर मैं देखूँ तो इस 200 का जो मल्टीपल 420 होता है वो इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो अगर आप इसकी 48 से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें से 420 घटा दो, हाँ 420 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा ऐसे 80 और 4, ये 80 प्लस 4, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 10084। तो ये देखो ये 5 डिजिट की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई, जो इन सबसे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे रही है। आपको क्या करना है, आपको इसका सम ऑफ डिजिट्स बताता है, तो इनकी डिजिट्स को ऐड करके क्या आएगा, 8 + 1 9, 9 + वो 4 13। तो ये 13 हमारा आंसर हो गया, एक बार देख लो। हाँ वो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो जो जब मतलब कि मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई करके जो मैंने 15 बोला, वो मैंने ऐसे सोचा कि मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई की, फिर मैंने ना मतलब कि इसकी 50 से करके देखी, तो मैंने 15 की जगह मैंने 10 में ही 5 जोड़ दिया। ऐसे इतना कभी कभी हो जाती है ऐसी गलतियाँ भी। अब ये मत समझना कि यार ये तो खुद ही गलती कर रहा है, ये हमें क्या सिखाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी एमटीएस 2020 का है। ओके चलो क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी subtracted from 2963 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 the remainder in each case is 5। पहला ऑप्शन 41, दूसरा ऑप्शन 78, तीसरा ऑप्शन 82 और डी ऑप्शन 39। देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ इसने वही सेम बात थोड़ी सी घुमा के पूछ ली है। क्या पूछा देखो, मतलब कि उसने पूछा कि सबसे छोटे से छोटा नंबर जो 2963 में से सब्ट्रैक्ट करे तो जो रिजल्टिंग नंबर जो नंबर है वो 9, 10 और 15 से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर थे। तो देखो हमें यह करना पड़ेगा, हमें 9, 10 और 15 से वही एलसीएम निकाल के फिर वो
फिर ऐसे कि वही जो भी एलसीएम आएगा उसे k मल्टीप्लाई करके +5 करके ऐसा नंबर बताना है जो 2963 से जस्ट छोटा हो, कि मतलब कि अगर हम उससे नेक्स्ट नंबर देखें तो वो उससे बड़ा पहुंच जाए, तो जस्ट छोटा नंबर आ जाएगा। फिर हम उसका डिफरेंस देखेंगे कि ये कितना कम है, उससे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, वैसे तो देखो हाँ ओके चलो, अब अगर आप देखो तो ये 15 और 10 को देख लो पहले। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 10 का एलसीएम होगा 300, 30 सॉरी 300 कह रहा हूँ, 30 ओके। और हाँ फिर क्या है ना, 30 में 3 होता है और 900 में 3 2 बार है, या 30 में 3 1 बार है, तो या तो हाँ, तो फिर इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 90, क्योंकि देखो 30 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, या तो 9 की 10 में कर दो, सिंपल। हाँ ओके चलो 90 आ गया। अब वो छोटे से छोटा नंबर 90 इंटू के +5, मतलब कि अगर आपको सबसे छोटे से छोटा नंबर देखना है तो 90 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो और 5 जोड़ दो, तो वो छोटे से छोटा नंबर आ गया, जो कि इन तीनों से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो 95 है। लेकिन हमें तो इसके आसपास चाहिए, तो वो जो नंबर की फॉर्म है वो तो ये है ना, 90 इंटू के प्लस में जो रिमाइंडर बच रहा है वो है 5। ओके चलो, अब देखो, अब हम 90 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 2900 के आसपास बन जाए। तो देखो अगर मैं इसकी 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2700 के आसपास बन जाएगा, अभी भी 200 कम है। तो अगर मैं इसकी 32 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हाँ तब ये बन जाएगा। तो k की जगह आप 32 पुट कर दो और मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है वो निकाल लो। देखो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आ रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ रहा है। 270 में आप 180 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 2880। अब 2880 में 5 जोड़ दो तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2885। हमें ये चेक करना है ये 2963 से कितना कम है, तो सिंपल है, 2963 को माइनस कर दो, है ना, क्योंकि अगर मैं इसमें 90 जोड़ दूँ तो ये कितना आ रहा है? ये 2975 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा है। तो जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा यही है। ओके, अगला आ रहा है 2975 जो कि इससे बड़ा है। तो वैसे तो अगर देखो 2975 जो है ना वो 12 ज़्यादा है इससे, तो बस अगर आप 90 में से 12 घटा दो जो कितना आएगा? 78। ये आंसर हो जाएगा। अगर क्योंकि आपको ज़्यादा वाला इजीली माइनस हो रहा है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चलो कोई नहीं सोच पा रहा कि चलो ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो 12 ज़्यादा है ना, अगर जैसे कि मैं आपको समझा ही देता हूँ कि कैसे आया है। देखो जैसे कि ये छोटा है ना, जो 2885 है ये छोटा नंबर है इस 2963 से, है ना। ये 2885 जो है इस छोटा है। कितना छोटा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है कि मतलब कि थोड़ा बड़े बड़े नंबर है। लेकिन अगर मैं इसे जस्ट अगला वाला नंबर देखूँ 90 ऐड करके तो वो कितना आ रहा है? 2975। 2975 इसमें से कितना ज़्यादा है? इससे देखो 2975 इससे 12 ज़्यादा है, और 2975 इससे 90 ज़्यादा है, इससे 90 ज़्यादा, इससे 12 ज़्यादा, है ना। तो देखो अगर आप 90 में से 12 घटा दो तो ये पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर से कितना ज़्यादा है, कितना? 78 ज़्यादा है। तो देखो बस इनका माइनस करके 78 आ रहा है। या फिर आप इन दोनों का ही माइनस कर लो। 5 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, 5 में 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ देंगे तो ये 9 बन जाएगा। 9 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, 9 में 7 जोड़ेंगे, अगर देखो 9 में 7 जोड़ोगे तो ये 9 बच जाएगा। तो सिंपल है, इसकी माइनस करके 78 ही आ रहा है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐड करते हुए चलता हूँ यहाँ पे कि 5 में क्या ऐड करें कि 3 बच जाए। देखो आप 8 ऐड करोगे 3 बच जाए, 8 ऐड करोगे 3 बच जाएगा, और फिर एक कैरी होके यहाँ 9 बच जाएगा। 9 में आप 7 ऐड करोगे 6 आ जाएगा, फिर 6 एक कैरी होके यहाँ 29। तो बस देखो 78 आ रहा है। ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो, ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन CPO 2019 का है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ अगला क्वेश्चन। CPO 2019 का है क्वेश्चन। What is the sum of digits of the smallest number which when divided by 15, 18 and 42 remainder remains कितना आ रहा है 8 and the number is divisible by 13। ओके, मैंने ये डिविजिबल का साइन डाला है। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 26 और डी ऑप्शन 25। चलो, मैंने सम ऑफ डिजिट्स ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाए। खाली क्वेश्चन वैसे तो 13 से डिवाइड करके नंबर्स बताने थे। ओके चलो, ओके देखो सर, क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो कि 15, 18 और 42 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे रहा है और वो नंबर 13 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। और जो नंबर आएगा उसकी डिजिट्स का सम बताओ। अब देखो क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो वैसे तो आप ये भी लगा सकते हो कि देखो क्योंकि जो नंबर है, जब आप इसको ऐसे k+1 फॉर्म में लिखोगे तो देखो यहाँ इस नंबर में 18 छुपा हुआ है, तो मतलब कि इसका जो एलसीएम आएगा उसमें भी 18 होगा, यानी कि 9 होगा। तो मतलब कि जब आप उसका डिजिटल सम निकालोगे, जब आप उसको 9 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। और फिर क्या, ओके 9 मतलब कि 9 होगा या तो 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा, मतलब कि जब आप उसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, या फिर अगर आप उसका डिजिटल सम निकालोगे तो या तो वो 9 आएगा या फिर 0 आएगा। ओके चलो, ओके तो मतलब और फिर जब आप उसमें 8 ऐड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो गया 8। ओके फिर मतलब कि जब आप उस पूरे नंबर का डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आएगा 8। ओके मतलब कि जब आप उसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए। अब देखो, या तो आप ऑप्शंस की डिजिट्स को भी ऐड करके देख सकते हो, किस ऑप्शन की डिजिट्स को ऐड करके 8 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे कि इस केस में ये सी ऑप्शन आंसर है। पर देख लो, बाकी मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ इसका जो आंसर आएगा। ये पहले तो सी ऑप्शन ही आंसर होगा। ओके चलो निकाल लेते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लेना चाहो तो 3 पंजे 15 और 3 छिक 18, इसकी 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 15 छिक 90 और 7 नीम 63, तो 630 आ रहा है एलसीएम मेरा, 630 के प्लस ये 8। ओके अब आपको ये चेक करना है, बेसिक से भी बता देना चाहिए कि ये नंबर 13 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो देखो, अब देखो आप चाहो तो ये 630 बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो
कि एक नंबर 13 का मल्टीपल हो और बचा कुचा कुछ भी हो। तो देखो अगर आप 630 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65, मतलब कि 520 जा रहा, 13 चौके 52, तो 110 बच रहा है। ओके, मतलब कि 40 से 13 चौके 52 हो गया, तो कितना बच गया 110। और हाँ, मतलब कि 13 अट्ठे 104, तो मतलब कि आप ये भी लिख 104। ओके ओके, 520 में अगर आप 104 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 624। तो मतलब कि आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो 624K प्लस 6K प्लस 8। अब क्योंकि देखो जो 624 है ये है, इसको आप ये है कुछ और कुछ नहीं है, 13 इंटू 58 ही है ना। नहीं 48, सॉरी, हाँ मेरे, हाँ 13 अट्ठे 13 चौके, हाँ सॉरी 48 था, सॉरी। ओके, ये 624 और कुछ नहीं है, 30 इंटू 48 ही है। मतलब कि ये जो नंबर है ये तो 13 का मल्टीपल है, बस आपको ये चेक करना है 6K प्लस 8 13 का मल्टीपल कब बनेगा। क्योंकि देखो अगर 624 ये तो ऐसे रहेगा ना 30 इंटू 48 के, मतलब कि जो 30 इंटू 48 के ये मैंने खाली इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ, ऐसे इसको मैं सर्कल में बंद कर देता हूँ ऐसे बस। क्योंकि ये हो गया, देखो चाहे K की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये 13 का मल्टीपल ही रहेगा, है ना। चाहे K की वैल्यू 13 ही क्यों ना हो जाए, 13 का मल्टीपल ही रहेगा। हमें बस यहाँ देखना है, यहाँ ऐसे K की कौन सी वैल्यू पुट करे कि ये जो नंबर है ये 13 का मल्टीपल हो जाए। ओके, क्योंकि देखो अगर जिसको डिजिटल सम नहीं आता वो तो नहीं कर पाएगा, उसको तो बेसिक से ही देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि डिजिटल सम समझाने बैठा तो ये बहुत टाइम खा जाएगा। ओके, अभी आप बेसिक से ही देख लो। अब देखो यहाँ K की वैल्यू हिडन ट्रायल से पुट कर करके देखते हैं कि कब ये जो पूरा नंबर है 6K प्लस 8 ये 13 का मल्टीपल बनेगा। ओके, देखते हैं। जैसे कि 1 पुट करूँ तो कितना आ रहा है 14 नहीं बन रहा, 2 तो कितना बन रहा है 12 प्लस है 20 नहीं बन रहा, 3 18 प्लस 8 कितना होता है 26, हाँ ये बन रहा है 18 का मल्टीपल। यानी K की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूँ, है ना, तो 6 18 प्लस 8 26 बन रहा है 18 का मल्टीपल। मतलब कि देखो ये भी 13 का मल्टीपल हो गया और ये भी, ये तो यही है 13 का मल्टीपल। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ K की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो ये पूरा नंबर 13 का मल्टीपल बन जाएगा, कि ये बन गया, ये बन गया। जब इसके सारे टुकड़े 13 के मल्टीपल हैं तो ये पूरा नंबर भी 13 का मल्टीपल होगा। ओके, चलो 3 पुट कर देते हैं यहाँ और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। नंबर क्या आएगा लास्ट में, तो 0 ही बचेगा, 0 प्लस 8 8 बनेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 6 3 18, ये बन गया नंबर। अब देखो चूँकि 8 कैसे आया था, देखो जो डिजिटल मतलब डिजिट्स को ऐड करके 8 कैसे आ रहा था वो भी यहाँ देख सकते हो आप। नंबर तो ये था ना खाली ये प्लस का 8। अब देखो अगर आप इनकी डिजिट्स को ऐड कर लो तो या तो 9 आएगा या 0 आएगा। देखो क्या आ रहा है, देखो 8 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 1 प्लस 8 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 कितना होगा, ये 27 की डिजिट्स को भी ऐड कर लो, 2 प्लस 7 कितना होगा 9। ओके, देखो अब देखो 9 एक ऐसा नंबर है, चाहे आप उसमें कोई सा भी नंबर ऐड कर दो, जो नंबर आएगा, मतलब कि जैसे कि 9 में आप 7 ऐड कर दो, जैसे कि 9 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो जो नंबर आएगा अगर मैं उसके डिजिट्स को भी ऐड कर दूँ तो ये 7 आएगा, है ना। और देखो अगर 9 में मैं 6 ऐड कर दूँ, जो नंबर आएगा उसके डिजिट्स को मैं ऐड कर दूँ तो जो नंबर आएगा वो 6 हो। चाहे आप देख लो ये कितना आ रहा है, 9 प्लस 7 कितना आ रहा है 16, 16 में मैं 16 की डिजिट्स को ऐड करूँ तो 1 प्लस 6 कितना हो रहा है 7, 9 में मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो कितना आ रहा है 15, 15 की डिजिट्स को मैं ऐड कर दूँ तो कितना आ रहा है कितना आ रहा है, देखो 6 ही आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, अगर कोई भी ऐसा नंबर जो 9 का मल्टीपल है अगर आप उसके डिजिट्स को ऐड कर दोगे तो आंसर हमेशा 9 आएगा। 9 नहीं आएगा तो 9 का मल्टीपल या 18 27 अगर आप उनकी डिजिट्स को भी ऐड कर दोगे तो 9 ही आएगा। तो मतलब कि जैसे कि 9 आ गया और फिर 9 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 8, फिर जो नंबर आएगा उसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 ही आएगा। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यही था, आंसर का जो आएगा उसके डिजिट्स का सम भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कहाँ था, ये 8 बच रहा है ना। तो बस मैंने ये चेक कर लिया कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स को ऐड करके 8 आ रहा है। ओके, देखो कि वही हो गया। देखो अगर आप ये देखो ये वही नंबर था जो कि ये 13 का मल्टीपल भी है और रिमाइंडर भी 8 आ रहा है, इन तीनों से डिवाइड करके अगर आप इसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो वैसे तो ये नंबर ये था, ये 8 यहाँ ऐसे, तो इसके डिजिट्स को ऐड करके देख लो, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, 18 की डिजिट्स को ऐड कर लो, 1 प्लस 8 9 हो गया, 9 में 8 ऐड कर लो कितना हो गया 17।
17 डिजिट्स को ऐड कर लो, 8 है। लेकिन अगर आपको ये आंसर निकालना है तो बस ये ऐसे आएगा, 8 + 1 9, 9 + 9 कितना होगा 18, 18 + 8 कितना होगा 26, ऐसे आ रहा है आंसर। लेकिन शॉर्टकट यही, डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम यही है कि जो नंबर 9 का मल्टीपल है उसमें कुछ भी ऐड कर दो, उसका डिजिटल सम वही होगा। ओके वही, जैसे कि यहाँ ये 9 का मल्टीपल बन रहा था, इसमें हम 8 ऐड करते तो जो डिजिटल सम होगा आंसर का वो 8 ही बनेगा। ओके चलो, अभी देखो जब आप डिजिटल सम पढ़ोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जिसको डिजिटल सम नहीं आता वो भी हाल फिलहाल के लिए ऐसे काम चला लो देख के। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो अब एक खतरनाक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8, 58, 12, 15, 24, 25, 40 leaves the remainder 7 in each case what will be the remainder when x is divided by 29। ओके तो देखो वह छोटे से छोटा नंबर जो 8, 12, 15, 24, 25 और 40 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 दे, वो क्या होगा, वो वही होगा। पहले इनका एलसीएम, फिर उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर, उसमें 7 जोड़ देंगे, फिर उसको 29 से डिवाइड करके देखेंगे क्या रिमाइंडर आ रहा है। ओके वैसे तो देखो क्योंकि यहाँ नहीं चलो देखो अगर आप इनका एलसीएम लो तो कितना आएगा, 8 और 12 का है और 24, 8, 12 और 24 का एलसीएम तो 24 रह हो जाएगा, है ना। ओके चलो अगर आप इस चलो 24 हो गया, और अगर फिर 24 और 40 का एलसीएम लो तो 120 आ जाएगा। क्योंकि देखो ये इसमें क्या होता है 8 × 5 = 40 और ये 8 × 3 = 24, इसकी या तो 3 में मल्टीप्लाई कर लो, इस 24 की 5 में 120 ही आएगा, 120 हो गया। अब देखो 120 में तो 15 भी होता है, 15 × 8 = 120, तो 15 और 120 का एलसीएम 120 हो गया। अब देखो 120 और 25 को देख लो, 120 में होता है 5, 24 × 5 = 120 होता है ना, और ये 25 में 5 2 बार होता है, तो या तो 120 में 5 मल्टीप्लाई कर लो, अब यहाँ 120 में 5 ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारा 600। ओके देखो अब क्योंकि हमें छोटे से छोटा नंबर लेना है तो k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसमें हो इंटू 1 + 7, तो यानी कि वो नंबर हो गया हमारा 607। ये छोटे से छोटा नंबर जो या तो 8 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड कर लो, 15, 24, 25, 40 कहीं किसी से भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 7 आएगा। हमें क्या करना है कि इस नंबर को अगर हम 29 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आता है, देखो 29 की अगर हम 20 में मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 580। अब 607 में से 580 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। तो हमारा आंसर हो गया ये बी ऑप्शन 27। ओके चलो जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये 2018 के मेंस में आया था। ओके क्वेश्चन है लेट x बी द लीस्ट नंबर which when divided by 15, 18,
20 and 27, the remainder in each case is 10. Okay, and x is a multiple of 31. What least number should be added to x to make it a perfect square? क्वेश्चन काफ़ी खुला खुला लिख दिया मैंने, जगह ही कम पड़ गई। चलो कोई नहीं, तो हाथ भी दर्द करने लग जाता है। पहला ऑप्शन 43, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 39 और डी ऑप्शन 37। चलो बताओ। और ये 2018 के मेंस का है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है x वो सबसे छोटे से छोटा नंबर है जिसको 15, 18, 20 और 27 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 आ रहा है। ओके, और x जो है वो 31 का मल्टीपल है। जैसे पिछले केस में हमने 13 का मल्टीपल बनाया, अब यहाँ पे हम 31 का मल्टीपल बनाएंगे। ओके, और x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, मतलब कि x में छोटे से छोटा नंबर वो क्या ऐड करे जो कि x को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। ओके, तो देखो, चलो एक बार ट्राई करो इसको। 21160। ओके, चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो छोटे से छोटा नंबर जो कि इन तीनों से, इन चारों से डिवाइड होकर 10 रिमाइंडर दे, वो क्या होगा? इन चारों का एलसीएम इंटू के प्लस 10। फिर हम उसको 31 का मल्टीपल बनाएंगे। और ओके, वैसे तो ऐसे भी काफ़ी सारे नंबर होंगे जो 31 का मल्टीपल हो, क्योंकि जो पहला नंबर आ गया फिर उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, वो भी 13 का ही मल्टीपल रह जाएगा। और उस नहीं, फिर उसका रिमाइंडर अलग हो जाएगा। हाँ, तो वो छोटे छोटा नंबर ये एक ही रहेगा। ओके, चलो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि जो अगला 31 का मल्टीपल आपको बनाना है, वो 31 का तो मल्टीपल रहेगा लेकिन रिमाइंडर बदल जाएगा उसका। ओके, चलो ओके, पहले इनका एलसीएम लेते हैं। अगर आप देखो तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 2 में करते हो तो 54 आ रहा है। ओके, 54 आ गया। अगर 54 और 15 को कंपेयर करो, 3 पंजे 15 और इसमें 3 होता है, तो 54 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 54 की 5 में भी कर दो, और क्योंकि 54 में 2 आ गया और इसमें 4 होता है, तो 54 की 5 दूनी 10। तो एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 540। ओके, चलो एलसीएम आ गया। अब देखो 540 इंटू के प्लस 10, ये हो गई उस नंबर की फॉर्म जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस नंबर की, जो कि इन तीनों से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर दे रहा है। ओके, अब हमें इसको 31 का मल्टीपल बनाना है। अब देखो, सबसे पहले इसको ब्रेक करो उसमें कि जो एक 31 का मल्टीपल हो और एक छोटा नंबर बन जाए। देखो 31 का टेबल पढ़ना शुरू करो। अगर 540 को देखो तो 31 2 62 होता है, नहीं जा रहा, तो चलो 10 देख लिया, 310 हो रहा है। ओके, और फिर 12 बार, चलो 12 से देखें 310 तो कितना बच रहा है? ये बच रहा है 230 बच रहा है। 230 को देखें तो 3 8 से 24, 7 या 21 होता है। हाँ, तो 17 से करके देख लेते हैं एक बार, के की वैल्यू 17 लेके देख लेते हैं कि अब सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, के की वैल्यू 17 क्यों ले रहा हूँ? अभी तो उसको ब्रेक करना है ना, सॉरी। ओके, मतलब कि 31 की 17 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो 17 एकम 17, 17 ते 51, 527 आ रहा है ना। कितना कम है ये? 13 कम है, चलो, है ना। तो मतलब कि देखो, अगर मैं
540 इंटू के में से अगर इसको ऐसे लिख दूँ कि देखो ये 527 के प्लस कितना हो गया, देखो 540 में से 527 घटा लो, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 13 के, है ना, 13 के प्लस 10। अब देखो ये 527 ये तो 13 का मल्टीपल है, 13 इंटू 17 करके आ रहा है ना, ये तो 13 का मल्टीपल है, चाहे के की कोई सी वैल्यू हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पुट कर लो, ये तो 31 का मल्टीपल रहेगा ही। ओके, हमें क्या फोकस करना है, हमें इस पर फोकस करना है कि ये 31 का मल्टीपल कब बनेगा। अब वो कैसे देखेंगे, वो वेट एंड ट्रायल से देखेंगे। चलो ओके, के की वैल्यू 1 पुट करके 23 तो 31 से ही छोटा नहीं हो सकता, 2 पुट करेंगे 36 नहीं है, 3 39 49 भी नहीं है। ओके, 4 13 चौके 52 कितना बनेगा, ये 13 चौके 52 62, हाँ 62 होता है 31 टू ज़ा, तो मतलब कि के की वैल्यू अगर आप 4 पुट कर दो तो 13 चौक ये 62, ये बन गया 31 का मल्टीपल, और ये तो था ही, तो मतलब कि ये पूरा 31 का मल्टीपल तब बन जाएगा जब के की वैल्यू 4 हो। ओके चलो, अब इसमें 4 पुट करके नंबर निकाल लेते हैं, क्या नंबर आएगा। ओके, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके देखो, अगर मैं ऐसे ही ओके चलो मैं इसको भी रब कर देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे। अब के की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ, अगर 4 पुट करूँ तो क्या आएगा, देखो पहले इस पूरे नंबर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके 0 4 4 चौक 16 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, एक कैरी 5 चौक 20, ये आ जाएगा 2170। ये नंबर वो है छोटे से छोटा जो कि इन चारों नंबर से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर दे रहा है, और ये 31 का मल्टीपल भी है, लेकिन हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये किसके आसपास है, देखो अगर आप ध्यान दो तो ये 46 का स्क्वायर और 47 के स्क्वायर के आसपास है। 46 का स्क्वायर क्या होता है याद करो, ये होता है देखो 2 क्या होता है 116, और ये कितना होता है 2209, है ना, देख लो। अब देखो ये 2170 है, ये इन दोनों के बीच में है ना। अब देखो क्या हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करें इसमें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखो हम पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये तो मतलब कि इनके बीच में आता है, अगर मैं माइनस करना होता तो हम इसको देखते, लेकिन अभी हमें ऐड करना है तो हम 47 का स्क्वायर देखेंगे जो कि 2209 है। ओके, अब देखो अब इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि 2209 बन जाए, सिंपल है, ये 2209 में से ये 2170 माइनस कर लो, क्या आएगा देखो 9 और ये 39 हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ओके देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना था। चलो अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे ऑलमोस्ट। अब एक नया अगला टाइप जो होगा वो ये है कि अगर मतलब ओके अगला क्वेश्चन वही था कि अगर रिमाइंडर अलग अलग आ जाए या अलग अलग, या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर अगर सेम हो। देखो अगली क्लास में फिर मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाऊँगा कि वो क्या होता है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।